मां ताराचंडी धाम परिसर में देवी जागरण के आयोजन की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है और 28 मार्च को इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। प्रत्येक साल चैत नवरात्र की सप्तमी के दिन देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस साल सप्तमी 28 मार्च को पड़ रही है, इसलिए इस बार जो कार्यक्रम होगा वो 28 मार्च को होगा। प्रत्येक साल इस कार्यक्रम में जो भोजपुरी सिनेमा जगत के नामचीन चेहरे हैं उनको यहाँ बुलाया जाता है, उनके द्वारा अपने कार्यक्रम को यहाँ प्रस्तुत किया जाता है और उस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। प्रत्येक साल लोगों की उम्मीदें इस कार्यक्रम को लेकर लगी रहती हैं और जैसे ही इस कार्यक्रम का आगाज होता है आप दूर दूर तक जाएंगे, केवल और केवल जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, दिखाई पड़ेंगे और इस परिसर में कहीं भी पांव रखने तक की जगह नहीं होती है। इस बार जो लिस्ट तैयार किए गए हैं, जो भोजपुरी के नामचीन चेहरे हैं, उनमें कई ऐसे चेहरे आ रहे हैं जिन चेहरे को देखने के लिए लगातार लोग लड़ाई रहते हैं या कोशिश करते हैं कि उनका सामने से दीदार हो सके, उन्हें मैं सामने से देख सकूं। इस बार जो सबसे नामचीन चेहरे जिनकी चर्चा है इस कार्यक्रम में आने की, मनोज तिवारी जो भोजपुरी के नामचीन चेहरे हैं, भोजपुरी सिनेमा जगत के नामचीन चेहरे हैं और दिल्ली के सांसद हैं। सांसद से पहले उनको लोग जिस रूप में जानते थे वो एक एक्टर के रूप में जाने जाते थे, एक गायक के रूप में जाने जाते थे और आज भी उनकी ख्याति उस रूप में है। इसलिए जैसे ही मनोज तिवारी का नाम सामने आया उसके बाद से एक तरह से जितने भी दर्शक हैं वो रोमांचित हो उठे हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 28 मार्च आए कि हम लोग सामने से मनोज तिवारी का दीदार कर सके। पूजा जो ताराचंडी कमेटी है, जो ताराचंडी महोत्सव कमेटी है, उसके द्वारा बकायदा उन कलाकारों की लिस्ट बनाई गई है और उस लिस्ट को 4 मार्च को फाइनल कर दिया जाएगा। जो आयोजक कमेटी के सदस्य हैं, जो दया दुबे और फूलन पांडे जी हैं, दया दुबे से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि 4 मार्च को लिस्ट जो है वो फाइनल हो जाएगा और उस फाइनल लिस्ट के अनुसार मनोज तिवारी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। उसके बाद जो सांसद जो निरहुआ हैं, दिनेश लाल निरहुआ, उनके भी आने की चर्चा जोरों से यहाँ पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि जो वो दिनेश लाल निरहुआ हैं वो भी आ सकते हैं, हालांकि अभी संभावना जताई जा रही है। इसके बाद जो मोहन राठौर हैं, मोहन राठौर की भी आने की चर्चा है, कारण कि मोहन राठौर काफी सूर संग्राम के विजेता रहे हैं और काफी उनकी चर्चा रही है। फिल्म जो भोजपुरी दुनिया है उसमें उनका नाम काफी शोहरत से लिया जाता है। और इशरत जहां भी आएंगी, उनका भी एक तरह से लिस्ट फाइनल चुका है। कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर मंथन चल रहा है, अभी उनके रास्ते से जो सहमति है वो नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कई नामचीन चेहरे जो अंकुश राजा है ये तो आएंगे ही, क्योंकि इनका कार्यक्रम, इनका ये गृह जिला है और हमेशा से जब भी कार्यक्रम यहाँ हुआ है उनके द्वारा अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। तो जो अंकुश राजा है उनका तो आना निश्चित है, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम मनोज तिवारी का है, क्योंकि मनोज तिवारी के बारे में लगातार पिछले बार भी कोशिश की गई थी कि मनोज तिवारी को लाया जाए, लेकिन चूंकि सांसद हैं इसलिए वो किन्हीं कारणों से यहाँ आ नहीं सके। लेकिन इस बार एक तरह से वो फाइनल हो गया है, मनोज तिवारी आएंगे, मनोज तिवारी के साथ कई कलाकार आएंगे। लेकिन जिस तरह से इस बार मां ताराचंडी की महोत्सव कमेटी के द्वारा आयोजन की तैयारी की जा रही है, उसे साफ लग रहा है कि उन्हें भी लग रहा है, जो कमेटी के सदस्य हैं उन्हें भी लग रहा है कि इस बार जैसे ही मनोज तिवारी यहाँ पर स्टेज पर पहुंचेंगे, उनको देखने और उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आएंगे। इसीलिए सभी जगह तैयारी पूरी की जा रही है, चाहे वो मंच सजाने का काम हो या फिर जो जगह है उसको साफ सुथरा करने का कार्य हो। देखिए, मैं जिस जगह से खड़ा होकर खबर बना रहा हूँ उसी जगह सामने में ये स्टेज बनाया, यही स्टेज है जिस स्टेज पर कलाकारों के द्वारा अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। और जिस जगह पर मैं खड़ा होकर, जिस मैदान में मैं खड़ा होकर खबर बनाता हूँ, ये मैदान जो है खचाखच उस दिन भरा रहता है। चारों तरफ पुराने जो ये जीटी रोड है, NH2 है, NH2 पर लोग खड़ा होकर, क्योंकि सारे वाहनों का जो काफिला है यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है और जितने भी वाहन से गुजरते हुए लोग हैं
इस कार्यक्रम को अपने अपने वाहन को खड़ा करके यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। कारण कि जिस तरह से कार्यक्रम होता है, विगत साल भी कार्यक्रम हुआ था, 2 साल कोरोना के कारण कार्यक्रम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर एक बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। और तैयारी इसलिए की जा रही है कि इस बार बड़े चेहरे इसमें शामिल होने जा रहे हैं और उस बड़े चेहरे में मनोज तिवारी का नाम एक तरह से फाइनल हो चुका है। हालांकि 4 मार्च को यह फाइनल हो जाएगा कि इस कार्यक्रम में कौन शिरकत करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का कार्यक्रम एक भव्य तरीके से यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा और उसका आगाज यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं या अभी किनके द्वारा कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा, इसका निर्णय तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से पहले से होता आया है, इस बार भी हिमांशु जी के द्वारा जो देवी माँ ताराचंडी का जागरण गीत है उसी से इस कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। आप भी आइए 28 मार्च को और देखिए कि किस तरह से माँ ताराचंडी कमेटी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है और किस तरह से लोगों के दिलों में उस दिन माँ का धड़कन, माँ की जो कृपा है या माँ की जो भक्ति है वो किस तरह से हिलोड़ा मार रही है या किस तरह से लोग माँ की गीतों पर झूम रहे हैं। आप भी देखिए और आकर इस कार्यक्रम का आनंद जरूर उठाइए। ताराचंडी धाम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।